नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, चलती रहेगी ज़िंदगी का मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी में कोरोना दस्तक न दे दे, क्योंकि कोरोना ने बच्चे दिए हैं। जैसा कि मैंने अक्सर पहले भी कहा है कि अब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट नया आया है वो बहुत तेज़ी से भी फैल रहा है। आपको बता दूं, मुल्क में कोरोना के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो 5,784 नए मामले सामने आए हैं और 252 अफराद की वायरस से मौत हुई है। वहीं इस वक्त मुल्क भर में 88,000 से ज़्यादा मामले हैं। तो मुल्क में ओमिक्रॉन का दायरा वसी होता जा रहा है। गुजरात के सूरत में ताज़ा मामला सामने आया है। अब गुजरात में ओमिक्रॉन की मजमूई तादाद 4 हो गई है। वहीं रियासत महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की कुल तादाद 20 हो गई है। तो महाराष्ट्र वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि कोरोना ने जो हाल किया था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के लोग भूल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अब जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि लोग मास्क का तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग फिर एक बार दावत दे रहे हैं कोरोना को। और वहीं पूरे मुल्क में अब तक 41 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। वाज़ेह रखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। हालांकि सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले में महाराष्ट्र आगे है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को, आप सोचिए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को 5 दिन के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका शहर भी बंद न हो तो कोरोना कवायद की पाबंदी अभी भी जरूरी है। तो ध्यान रखिए, आज हम नए वेरिएंट के असरात और इससे बचाव और कोरोना के बढ़ते मामलों पर दो खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तमुरिश कोले और दूसरे मेहमान हैं कीलों के फनकार। जी हां, कील जो ठोकते हैं उसके फनकार हैं इमरान खान। तो ये दो मेहमान हैं, इनका कोरोना का जो तजुर्बा खासकर इमरान का कैसा रहा ये आपको बताएंगे और अपने फ़न के बारे में बताएंगे। तो आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। डॉक्टर तमुरिश कोले साहब आपका भी और इमरान आपका भी इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने भी कहा कि महाराष्ट्र जो है ओमिक्रॉन के मामले में भी अब थोड़ा आगे निकल रहा है और ओमिक्रॉन के जिस तरह से मामले अब देश में फैल रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कोरोना की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, वैक्सीन चल रहा है, तो ओमिक्रॉन क्या है? ये कितनी बड़ी गलत फहमी है लोगों के जहनों में कि अब हमें कुछ नहीं होगा। देखिए, ये सबसे बड़ा गलतफहमी है कि लोग सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन ले लिया और हमारे देश में केसेस अभी कम है तो हम शायद ओमिक्रॉन का सामना नहीं करेंगे और हमारे साथ वो नहीं होगा जो बाकी देशों के साथ अब हो रहा है। आपका जानकारी के लिए और सभी का जानकारी के लिए बता दूं जी कि कल इंग्लैंड में जरूरी अवस्था जारी कर दिया गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो नंबर्स वहां पे तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि हर 2 दिन में इनका नंबर डबल हो जाता है। जी, तो आप जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो एक सामूहिक आंकड़ा है और अगर मसला आगे बढ़ गया तो हर 2 दिन में हमको उसी डेट का सामना करना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं। जी, हमारे देश में खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, जो रहने का व्यवस्था है, जितना नजदीक हम रहते हैं उस हिसाब से हमारे देश में खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत ही संख्यक पॉपुलेशन का 2 वैक्सीन डोज पूरा नहीं हुआ है जी, अभी तक। जो बच्चे का जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर हमारा चर्चा चल रहा है और जो बूस्टर डोज और 3rd डोज का बात चल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा चल रहा है। ये सब स्थिति आप इकट्ठा कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और किसी को आम आदमी ने समझ में आ जाएगा कि अभी आप थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो आगे वाला खतरा सबके लिए और बहुत ज्यादा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे साथ आज इमरान भी हैं, ये कीलों के फनकार हैं। इमरान, आपने भी कोरोना में काम किया है, कोरोना को लेकर लोगों को जानकारी दी, बताया है अपने फन के जरिए। तो वो क्या आपने कोरोना के बारे में बताया लोगों को, या जो फन आपका है, जो तस्वीरें आपने बनाई है सड़कों पर, कहा जाता है कि सड़क पर आपने बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई हैं, तो उस बारे में बताइए। और ये कीलों का फन क्या है पहले ये बता दीजिए। कील से हमने अपने अब तक सुना था पेंटिंग से, स्केच से, पेंसिल से, लेकिन कील से कोई तस्वीर बनती है, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। जी, कीलों से बनाना मैंने ऐसे स्टार्ट किया हैगा
जी। मैं जब स्कूल के अंदर था, जब मैं स्केचिंग करता था मैम की, सर की, जी। उनके बोर्ड के ऊपर। उसके बाद जब से मेरा शौक मुझे पेंटिंग बनाने का हुआ, उसके बाद लेकिन आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, तो पेंट खरीदने के और इन सब चीज़ों के पैसे नहीं होते थे, तो इसलिए मेरे हाथ में जो भी चीज़ आती थी मैं उससे पोर्ट्रेट बनाता था। वाह। और कीले जो हैं, पापा मेरे फर्नीचर का काम करते हैं, ठीक। तो उनके जो प्लाई बोर्ड होते थे उनको कटिंग करते थे, तो वो जो टूटे हुए टुकड़े होते थे उनके ऊपर कीले ठोक कर मैं बनाता था पोर्ट्रेट। अच्छा, इस तरह से ये, तो इस तरह से आप ये सीखते रहे और ये काम चलता रहा आपका। अच्छा, कोरोना में आपने भी जी। कुछ उतारा है सड़कों पर, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें हमने देखी हैं। कोरोना को लेकर जो है आपने लोगों जी। को जानकारी दी है कि देखिए कोरोना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और तस्वीरें भी बड़ी ख़तरनाक आपने उतारी थी, जी उस बारे में। जी जी मैं जहाँ रहता हूँ वो जहांगीराबाद में, छप्पन चौराहे पे, वो कंटेनमेंट एरिया था, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया था। जी। तो वहाँ पर जो हमारे जहांगीराबाद थाने की पुलिस थी, उन्होंने वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए थे और लोगों को अंदर जाने से मना करा था कि आप रोड पर नहीं आए, घरों पर ही रहें। जी। और बावजूद इसके लोग बाहर आ रहे थे और जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ छप्पन चौराहे पे ही जो मेन चौराहा है, वहाँ पर मैंने एक बड़ी सी 3D पेंटिंग्स बनाई कोरोना की। जी। और वहाँ पर ये संदेश लिखा कि कोई रोड पर ना निकले। जी। ये जो पेंट है, ये क्या चीज़ है? इसमें तो कील का तो नहीं है कुछ? नहीं, ये एक्रेलिक कलर था। ये रोड जो हैगा ठीक। उसके ऊपर कीले ठोक नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ एक्रेलिक कलर से बनाया था। और मैं वैसे वॉल पेंटिंग का काम करता हूँ। जी। यहाँ शहरों में जो वॉल पेंटिंग्स बनती हैं, जी। दीवारों पे सरकारी काम भी बहुत से होते हैं ये सब। तो मेरे पास जितनी भी सेविंग थी, जी। मैंने अपना घर का जो सौदा, राशन भरने के बाद जो मेरी सेविंग थी, वो सारी सेविंग का मैंने एक जगह से पेंट खरीदा, और पेंट खरीदने के बाद मैंने वहाँ छप्पन चौराहे पे बनाई। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया ठीक। और उन्होंने इनाम दिया, सराहना की उसकी, और उन्होंने बोला कि आप इसके अलावा और दूसरी जगह पे भी चाहें तो वहाँ बना सकते हैं ये। ठीक। तो ये यानी मैंने आपने उसके अपने बाद पैसे से भोपाल सब के कुछ बनाया है? जितने ये भी खर्च आपने किया है पूरा? जी हाँ, ये सब मैंने जी मेरे खर्चे से हुआ पूरा। ठीक। तो प्रशासन से, सरकार की तरफ से क्या कुछ इनाम आपको मिला कि आपने एक अच्छा काम किया, सहयोग किया है सरकार का भी आपने? देखिए, रात भर दिन भर काम किया इसका, कोविड-19 में जितने टाइम लॉकडाउन रहा। जी। और जब लॉकडाउन खुला उसके बाद फिर उनको प्राइज़ मिले, कोरोना वॉरियर्स को। जी। लेकिन मुझे अभी तक कोई भी प्राइज़ नहीं मिला या किसी ने सहयोग नहीं करा। फिर अभी सद्भावना मंच के जो जमीयत उलमाए हिंद के इमरान हारून साहब हैं, हाजी इमरान हारून साहब, उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, किसी की नज़र में आप आए हैं, ऐसे फनकारों को देखना चाहिए। हमारी भी यही ख्वाहिश है न्यूज़ 18 की तरफ से कि फनकारों का सपोर्ट करिए, क्योंकि वो आपके लिए खड़े हैं। और कोरोना में जबकि सड़कों पर कोई नहीं निकल रहा था, इमरान आपको जानकारी देने के लिए तस्वीरें बना रहे थे। ये तस्वीरें थोड़ा सा स्क्रीन पर पूरा सा बताइए ताकि लोग देख सकें, बहुत छोटी लग रही हैं। ये सड़क पे उन्होंने जो कोरोना के लिए बनाया है, ये जो तस्वीरें, ये तो कील से इन्होंने तस्वीर बनाई है। देखिए, लग रहा कि पेंसिल से स्केच कर रहे हैं। ये सड़क वाली तस्वीरें हैं जो इन्होंने कोरोना के लिए शऊर बेदारी मुहिम के तौर पर इन्होंने सड़कों पर लोगों को बताया कि सड़कों पर न निकले। कोरोना की महामारी जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैल रही थी पूरे मुल्क में, उस वक्त इमरान सड़क पर निकले और ये सारा खर्च खुद इमरान ने किया है, पैसा सारा खर्च किया है। हालांकि पुलिस ने इनका सपोर्ट किया, शाबाशी दी, लेकिन एक गरीब फनकार है, इन्हें थोड़ा और सपोर्ट किया जाए तो ये देश के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बेहतरीन फनकार हैं। तो ये तस्वीरें रही, और साथ में वो जो कील वाली तस्वीरें हैं, आपको हैरत होगी कि कील से किसी का चेहरा बनता है, आँख बनती है, नाक, बाल वाले, ये सारी चीज़ें कील से बनाई जा रही हैं। बड़ी अजीबोगरीब तस्वीरें, बड़ा अजीबोगरीब फ़न है, और ये बहुत ही नया फ़न है एक तरह से। ये तस्वीरें देखिए आप। बहुत बहुत मुबारक इमरान, आपने कोरोना में जिस तरह से लोगों को जानकारी दी अपने आर्ट के ज़रिए, फ़न के ज़रिए। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये सारी कील हैं। आपको लग रहा होगा कि स्केच है या पेंसिल है या पेंट है, नहीं, ये सारा कील है। वाइट जो है बोर्ड पर कील से सब कुछ बनाया गया है। तो चलिए, डॉक्टर तमुरिश,
आप इस फनकार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि लोग, आप सबसे पहले तो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, नर्सेस है, पुलिस है, इन सब ने काम किया, साथ में ऐसे कई फनकार हैं, इनकी भी कोशिशें रही कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन पता नहीं लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे फनकारों के लिए सर आप क्या कहेंगे, आपके बराबर में ये काम कर रहे हैं साथ में? ये बहुत ही नेक काम है और जागरूकता का जो जरूरत वो हमेशा रहेगा, चाहे कोई माने और ना माने, इसका जो नेसेसिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम किसी को बोल सकते हैं किसी चित्र के सहारे पे, किसी कहानी के सहारे पे, वो ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम जैसे कुछ एडवाइस देते हैं डॉक्टर के हिसाब से, प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो कभी कभी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं जी। चाहे कि कोई कहानी के माध्यम पे बोले, खास करके बच्चे जो जुआ पीड़ित है, तो उनके पास इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और लोग ज्यादा सुनते हैं और लोग के ऊपर बहुत असर पड़ता है। दूसरा, कोविड के टाइम हमने देखा है बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन इधर उधर फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा था एक्चुअली। तो उसके एक जो काउंटर मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से भी ये भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले पूरे देश में फैल रहे हैं, आपने कहा कि जैसा कि हमने कोरोना में देखा था, एक मुतासर आदमी कई लोगों को मुतासर कर सकता है, तो ओमिक्रॉन को लेकर आपके पास अभी क्या जानकारी है? लोगों को कैसे जो है आप बताएंगे कि ये कितना वाकई खतरनाक है, कितना मुतासर कर सकता है आम लोगों को, अगर एक पेशेंट उनके बीच में आ जाए? देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट एक नया वेरिएंट है। इसके बारे में हमको कुछ चीज पता है और कुछ चीज नहीं पता है। अगले 2-3 हफ्ते में आपको पता चलेगा, हो सकता है कि कल भी पता चल सकता है जी। तो क्या हमको पता है अभी तक? ये पता है कि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, ये ज्यादा फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है। जैसे हमने बोला कि इंग्लैंड में हर 2 दिन में पेशेंट नंबर डबल हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा, हमको अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से देखा गया तो ओमिक्रॉन का जो सिम्टम्स है वो नया सिम्टम्स है और ज्यादातर माइल्ड पेशेंट्स अभी तक मिला है, जो कि कभी सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, ऐसे सिम्टम्स, थोड़ा सा वीकनेस ऐसे दिख रहा है। इसका मायने ये नहीं है कि आगे जाके ये सीवियर डिजीज नहीं होंगे जी। पहले जो मौत हुआ है ओमिक्रॉन का इंग्लैंड में, वो कल खबर आया है, जो ओमिक्रॉन से एक व्यक्ति का मौत हुआ है। इसके हिसाब से हमको अभी कुछ घबराने का बात नहीं है, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो वैक्सीन हमारे हाथ में है, अगर आपने एक डोज नहीं लिया तो तुरंत लीजिए। आपका अगर सेकेंड डोज ड्यू है तो सेकेंड डोज लीजिए, देर मत कीजिए जी। और जहां पे आपका जरूरत नहीं है जाने का, कोई ट्रैवल्स आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई सोशल फंक्शन अवॉइड कर सकते हैं जी, तो आप अवॉइड कीजिए। इसके बाद अगर नंबर्स आगे बढ़ गया तो फिर गवर्नमेंट को लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और हॉस्पिटल्स में अगर सीवियर डिजीज हो गया तो हॉस्पिटल्स में उतना बेड नहीं है, तो हम क्यों वो डेल्टा जैसे सिचुएशन अपने आप ले आने का कोशिश कर रहे हैं? अभी जो है, अभी सबसे अहम वक्त है। आपका टेस्टिंग, आपका जो डिसिप्लिन अभी कीजिए। इसके कोई जो हल्का से इसको मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी टेस्टिंग भी है और साथ ही जो लोग दूसरा डोज, क्योंकि कई लोग हैं जिनका दूसरा डोज अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि हमने पहला डोज ले लिया है, देखते हैं अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो कुछ होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि ये प्रिकॉशन लेने के तौर पर सरकार ने रखा कि आपको कुछ ना हो। अगर आप किसी पेशेंट्स की या इस तरह के केस के लोगों के बीच आप चले जाते हैं, अगर वहाँ कोई इस तरह का मुतासर शख्स हो, वो आपके साथ जो है संपर्क में आए, कॉन्टैक्ट में आए, तो बेहतर है इससे पहले आपने एक तैयारी कर ली है, डोज आपने कंप्लीट कर लिया। इमरान, कोरोना को लेकर लोगों का जो वैक्सीन का डर है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या एक्सपीरियंस वैक्सीनेशन को लेकर आपका है? इसके अंदर जो भी सरकार ने कहा है लोगों से। इमरान, आपने दोनों डोज ले लिए? इसमें सोशल मीडिया पे जी हाँ। गुड जी, बताइए। 2 डोज नहीं, मैंने 1 डोज लिया। अच्छा, दूसरा कब है, टाइम है क्या उसका? मेरा इस पे
जी। ठीक है, ठीक। मेरा इस पे जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि सोशल मीडिया पे जी। जिस तरह से अफवाहें उड़ रही थी कि वैक्सीन लगाने से परेशानी होगी और ये सब होगा, मेरे बहुत सारे एनजीओ में जुड़े मेरे दोस्त थे जी, जो जी। खुद वैक्सीन लगा रहेंगे लोगों को। जी। उन्होंने मेरे सामने ही मतलब बहुत से लोगों को वैक्सीन लगाई, गांव में भी जाके तरह तरह अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने वैक्सीनेशन किया जी। और अभी तक किसी को कोई भी खतरा नहीं हुआ हैगा उससे। जी। तो बेहतर रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके लगवा ले, क्योंकि ये बीमारी जो है कि ये फैलती जाएगी तो रुकेगी नहीं, इसलिए इसको जितना कंट्रोल हो सके उसको कर लें। जी, खासकर ऐसे लोग जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि आपके फादर भी जो है कारपेंटर हैं, वो भी काम काज करते हैं। देखिए, अगर बंद का मामला हो जाए, लॉकडाउन का आपको एक्सपीरियंस होगा, कैसे कैसे मसाइल लोगों को हुए, आपका एक्सपीरियंस लॉकडाउन में कैसा रहा, घर के हालात के हिसाब से बात करें। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि मैं खुद ही अकेला कमाने वाला हूँ। जी। मेरे पापा की एज ज़्यादा हैगी, इसलिए मैं उन्हें काम नहीं ठीक। करने देता हूँ। और घर में एक कैंसर पेशेंट भी हैं मामू, वो मेरे घर पे ही रहते हैंगे। ठीक। तो जो भी मतलब कमाते हैंगे उससे जो सेविंग थी उनसे वो सारा पूरा करने के बाद, घर का जो सौदा भरने के बाद, फिर बाकी जितना भी पैसा था वो सारा कोविड-19 में लगाया मैंने। गुड। और जब कोविड-19 में जब पेंटिंग्स बनाते थे लॉकडाउन में, रात के वक्त बनाते थे सुनसान रोड पे, जी। तो बहुत से ऐसे घर होते थे जहाँ पे हमें पानी पीने की ज़रूरत होती थी या खाना खाने की ज़रूरत होती थी, तो कहीं दुकानें खुली नहीं थी। बिल्कुल। और किसी के घर पे जाते थे तो कोई इतना डर रहा था, वो दूर रहकर जाओ, अपने बोतल लेकर आओ, अपने गिलास लेकर आओ, हम अपने पास से नहीं देंगे, इस तरह का परेशानियाँ आई। बिल्कुल, ये माहौल सब ने देखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सपीरियंस लोगों को अच्छा खासा है कि लोग डर के भाग रहे थे एक दूसरे से। ऐसे हालात दोबारा ना हो, इसलिए कोरोना के जो क़वायद हैं, कोरोना जो बिहेवियर है, उसको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर तमरुज जी, जिस तरह से आपने अभी भी बताया कि लोगों के लिए फॉलो करना ज़रूरी है, कोरोना के जो क़वायद है, जो बिहेवियर है, वो अपनाना है आज भी। लेकिन एक चीज़ ये है, वैक्सीनेशन को लेकर जो बात हो रही है कि लोगों ने पहला डोज लिया, दूसरे डोज के लिए अभी गैप है, कुछ लोगों ने लिया ही नहीं, या लोगों को लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, ओमिक्रॉन तो हमारे यहाँ पहुँचा नहीं है, वो तो महाराष्ट्र में है, फलां जगह है। तो ये जहाँ नहीं है वो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए वाकई आप क्या एडवाइस करेंगे और कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये सोच? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत इस पूरे दुनिया में कम से कम 5 देश में एक देश है जहाँ पे वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जी। और हमारे देश में वैक्सीन सप्लाई काफ़ी है। बहुत सारे दुनिया का ऐसे देश है जहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जी। इसके बावजूद भी लोग क्यों वैक्सीन नहीं ले रहा है, क्यों अफवाह के चक्कर में आ रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वैक्सीन से जान बचता है, वैक्सीन से इन्फेक्शन प्रिवेंशन का पूरा गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको कोविड हो भी गया और आपका वैक्सीन आपने लिया हुआ है तो आपको जान बच जाएगा। जी। तो कौन क्यों ऐसे हम मौत को इनवाइट कर रहे हैं ऐसे वैक्सीन ना लेके? तो वैक्सीन अभी तुरंत लीजिए, अगर एक भी नहीं लिया है तो अभी लीजिए। सेकेंड डोज अगर ड्यू है तो खबर कीजिए कहाँ पे मिल रहा है, कब आपका डेट है, अभी लीजिए। जी। और अब जैसे मैंने बताया कि अभी देश तीसरा डोज और बच्चे में कैसे वैक्सीन देना है ऊपर रिसर्च चल रहा है। जी। तो हमारा देश तो काफी एफर्ट ले रहा है, तो आप क्यों नहीं ले रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जी, कुछ देशों में तो बूस्टर की बात हो रही है और हमने यहाँ पर दूसरा डोज भी नहीं लिया है, तो कितनी तैयारी दूसरे देशों की है और हमारे यहाँ पर जो सोच है वो ये क्यों इस तरह की सोच है पता नहीं। जैसा कि इमरान ने भी कहा, जिस तरह से अफवाहें फैली उसका असर शायद अभी तक है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं उनको ये लगता है कि हम क्या ओमिक्रॉन से बच जाएंगे या कोरोना से ही बच जाएंगे, अगर होगा तो क्या होगा और कितना मतलब वो बच पाएंगे वैक्सीन के बाद? देखिए, अभी जो हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन आज के डेट में है, वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन डेथ को प्रिवेंट करता है, वैक्सीन हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करता है। इसका मतलब अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो आपको माइल्ड मॉडरेट सिम्टम से आप उससे निकल जाएंगे। जी। इससे बेहतर इफेक्ट, गुड इफेक्ट्स वैक्सीन के अलावा कौन दे सकता है? कोई दवाई नहीं है हमारे पास आज। बिल्कुल, वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है और वैक्सीन लेने के बाद भी
आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको फॉलो करना है। वैक्सीन लेने के मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कोरोना मुक्त हाँ, हो ये गए बहुत और जरूरी आपको है। कोरोना टच नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। वैक्सीन प्लस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो कीजिए और इस जो ओमिक्रॉन का थ्रेट आ रहा है उसको हमको सब मिलकर सामना करना पड़ेगा। जी, यानी वैक्सीनेशन के बाद अगर जिसने 2 डोज ले ली, कोरोना हो भी जाता है, तो अस्पताल में जिस तरह के लॉकडाउन में हमने देखा था कि लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बहुत बुरी कंडीशन में है, यानी वो कंडीशन नहीं रहेगी वैक्सीनेशन के बाद एक आदमी की, वो थोड़ी बहुत दवाओं से ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, वही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने देखा है कि लॉकडाउन का क्या असर पड़ा हुआ है हमारा जीवन में। सेकेंड वेव में हमने देखा है कि ऑक्सीजन और दवाई का जो घाटती, सामूहिक घाटती हुआ था उसके हिसाब से, और जिस तरह से हॉस्पिटल में क्राइसिस हो गया था, कितने डेल्टा का इफेक्ट हमने देखा है, बहुत जाने जा चुका है। तो हम क्यों उस तरफ जाना चाहते हैं? हमारे हाथ में है पूरा चीज। हम अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, वैक्सीन ले, मास्क पहने। बिल्कुल, खुद को बचाना और दूसरों को बचाना अभी भी हमारे हाथ में, जैसा कि डॉक्टर तमरीश कोले ने बताया कि आपको एक तो कवायद की पाबंदी करना है, कोरोना गाइडलाइंस की आपको पाबंदी करनी है, साथ ही ये सोच अब जहन से निकाल दीजिए कि आपने एक डोज ले लिया है, कुछ नहीं होगा, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो कुछ होने का इंतजार मत कीजिए। और दूसरा, जैसा कि इमरान ने भी बताया कि जब वो रातों में जाते निकलते पेंटिंग बनाने करने के लिए, लोग डर रहे थे, तो क्या आप उस डर का माहौल दोबारा देखना चाहते हैं? क्योंकि अब देखिए, ओमिक्रॉन के डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि ओमिक्रॉन के आंकड़े हर दूसरे दिन बढ़ जा रहे हैं, तो अब खुदा ना करे कि हमारे देश में ऐसा कुछ हो और फिर उसी माहौल में चले जाएं, तो ये बहुत ही खतरनाक है सभी के लिए। इमरान, एक लास्ट मैसेज आपसे चाहूंगा, कहीं कोरोना मिल जाए या कोरोना के ताल्लुक से लोगों की जो सोच है ना कि कुछ नहीं होगा, यार कुछ कील उनको भी मार दीजिए, है ना, वो वहीं पे टिक जाएं ताकि ये गलत चीजें न फैलाएं। वो क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या अभी भी वो गलतियों में फंसे हुए हैं? देखिए, मैंने तो ये माहौल देखा हैगा, पुलिस वालों को भी परेशान होते हुए देखा है, डॉक्टरों को भी परेशान होते हुए देखा हैगा। पूरा देश कितना परेशान हुआ, कई लोगों की जान गई इसी में। और कब्रिस्तान में जगह नहीं थी जी, जगह नहीं मिली उनको जलाने के लिए, लकड़ियाँ कम पड़ गई। और ऐसा माहौल दोबारा नहीं देखे, इससे अच्छा है कि सरकार ने हमारे लिए जब वैक्सीन निकाली है तो उसको जितनी जल्दी हो सके लगवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने अपने तौर पर बहुत सी सजेशंस दी हैं आपको क्या करना है, लेकिन एक चीज़ है कि मास्क सबसे अहम और सस्ती चीज़ है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि आप मुतासिर ना हो। भले ही आपने 2 डोज ले लिया हो, आप अगर ये सोच रहे कि मैंने 2 डोज ले लिए हैं तो मुझे मास्क की क्या ज़रूरत है, तो ये सोच भी आपकी काफ़ी गलत है। अभी भी एहतियात की सख्त ज़रूरत है। कोरोना जब तक 0 नहीं हो जाता, निल नहीं हो जाता, जब तक डॉक्टर्स इत्मीनान नहीं कर लेते कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, तब आप ये मनमानी करिए, लेकिन अभी खुदारा एहतियात कीजिए। तो चलती रहेगी जिंदगी में। फिलहाल इतना ही। डॉक्टर तमरीश कोले आपका और इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे नाज़रीन को अपने सजेशंस देने और इस बारे में तफसील बताने के लिए। तो चलती रहेगी जिंदगी में। फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।